वह एक चीज जिसकी उसने इच्छा की। हर सुबह घर के जागने से पहले नन्ही तारा खिड़की के पास अपनी दादी के पास बैठती थी। सूरज धीरे धीरे उगता, जिससे कमरा गर्म रोशनी से भर जाता। उसकी दादी अपनी पुरानी बाइबल खोलती और धीमी आवाज में पढ़ती। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तारा ने एक बार पूछा, दादी, भजन में एक चीज क्यों कहा गया है? क्या हमें जीवन में बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं होती? उसकी दादी मुस्कुराई। हाँ, हम बहुत से काम करते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन जब हमारा दिल सबसे पहले परमेश्वर को चुनता है तो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। उस दिन स्कूल में तारा को डर लग रहा था। उसे मंच पर खड़े होकर सबके सामने बोलना था। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी दादी के शब्दों को याद किया। परमेश्वर के साथ रहो, उनमें विश्राम करो। भीड़ के बारे में सोचने के बजाय उसने कल्पना की कि वह शांति से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी है, ठीक वैसे ही जैसे घर पर शांत सुबह होती थी। उसका डर धीरे धीरे कम हो गया। वह शांति और उस आत्मविश्वास के साथ बोली जो उसे पता भी नहीं था कि उसके पास है। बाद में उसी शाम तारा ने अपनी दादी को बताया कि क्या हुआ था। उसकी दादी ने उसे गले लगाया और कहा, जब तुम परमेश्वर के करीब रहने का चुनाव करती हो, तब तुम किसी भी चीज से ज्यादा उनकी उपस्थिति की इच्छा करती हो, तो वह तुम्हें शांति, साहस और शक्ति देते हैं। तारा तब समझ गई, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब किसी इमारत के अंदर रहना नहीं था। इसका मतलब था कि वह हर दिन अपने दिल को उनके करीब रखे, घर पर, स्कूल में और जहां भी जीवन उसे ले जाए। और उस दिन के बाद से जब भी तारा चिंतित या अनिश्चित महसूस करती थी, उसे अपनी वह एक इच्छा याद आती थी, परमेश्वर के करीब रहना और उनकी उपस्थिति में आनंदित होना। शिक्षा। जब हम किसी भी चीज से बढ़कर परमेश्वर को खोजते हैं तो वह हमारे दिलों को शांति और शक्ति से भर देते हैं। उनके करीब रहना हमें हर स्थिति का आत्मविश्वास और शांति के साथ सामना करने में मदद करता है, यह जानते हुए कि हम कभी अकेले नहीं हैं। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। भजन संगीता 27:4।